सेलेस्टियल सेपियंस बेंटेन की सीरीज में दिखाई गई अब तक की सबसे ज्यादा पावरफुल स्पीसीज हैं। अब सभी सेलेस्टियल सेपियंस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं बिकॉज सभी सेलेस्टियल सेपियंस अपने सिक्स थॉट से पूरे मल्टी यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट करने की पावर रखते हैं। अब एक सेलेस्टियल सेपियन का डीएनए हमारी ऑमनिट्रिक्स में भी है, या कहें तो बेन की ऑमनिट्रिक्स में है। वहीं तो कहूँ हमारे पास ऑमनिट्रिक्स कब से आ गई। खैर अभी मैं कहा था तो हाँ भाई, बेन की ऑमनिट्रिक्स में एक सेलेस्टियल सेपियन का डीएनए है जिसे हम एलियन एक्स के नाम से जानते हैं। अब एलियन एक्स काफी ज्यादा पावरफुल है एंड हमने बेंटेन की ऑमनिवर्स सीरीज में ये देख भी रखा है कि एलियन एक्स ने पूरे मल्टी यूनिवर्स तक को रिक्रिएट किया था। सो आप सोच ही सकते हो कि एलियन एक्स या कहें तो सेलेस्टियल सेपियंस कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। एंड बेंटेन की सीरीज में हमें काफी सारे सेलेस्टियल सेपियंस देखने को मिले हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन सेलेस्टियल सेपियंस को बेंटेन फैंस भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बट क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इन सभी सेलेस्टियल सेपियंस या कहें तो इन सभी एलियन एक्स की एक बैटल हो जाती है तो इस बैटल का विनर कौन सा सेलेस्टियल सेपियन होगा? सो आज की इस वीडियो में हम सभी सेलेस्टियल सेपियंस या कहें तो एलियन एक्स की एक बैटल करवाने वाले हैं। अब इस बैटल वीडियो मैंने बेन के एलियन एक्स, एटॉमिक एक्स, एलियन एक्सटिंक्शन मूवी वाले एलियन एक्स, एलियन वी, गैलेक्टिक गैलेडिएटर एंड स्टारब्रिड जैसे पावरफुल सेलेस्टियल सेपियन को पिक किया है। सो आप सोच ही सकते हो कि इस बैटल वीडियो में मैंने इतने सारे सेलेस्टियल सेपियंस को पिक किया है। सो ये वीडियो कितनी ज्यादा औसम होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो इस ऑसम सी बैटल वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं बेंटेन की रिबूट सीरीज में दिखाए गए दो डिफरेंट सेलेस्टियल सेपियन की बैटल से, यानी कि बेंटेन की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में दिखाए गए एलियन एक्स वर्सेस एलियन वी की बैटल से। सो अब अगर हम बात करें एलियन वी की तो एलियन वी काफी ज्यादा पावरफुल है बिकॉज एलियन वी दो स्पीसीज से मिलकर बना हुआ है और वो दो स्पीसीज हैं सेलेस्टियल सेपियंस यानी कि एलियन एक्स की स्पीसीज एंड चमीरा सुई जेनिस यानी कि विल्गैक्स की स्पीसीज। अब एलियन वी के पास टेराफॉर्मेशन, टेम्परस्टाकेनेसिस, साइज एनहेंसमेंट, एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस स्टैमिना एंड लेजर विजन जैसी ऑसम पावर्स हैं। सो आप सोच ही सकते हो कि एलियन वी कितना ज्यादा पावरफुल है। अब एलियन वी अपने अपोनेंट पर काफी पावरफुल लेजर को शूट कर सकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है एंड एलियन वी अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, एलियन वी के पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी एंड एनहेंस स्टैमिना भी है जो कि एलियन वी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। बट अब अगर हम बात करें एलियन वी की वीकनेसेस की तो एलियन वी के पास लिमिटेड स्टैमिना ही है, यानी कि एलियन वी के पास ज्यादा स्टैमिना नहीं है। एंड बेंटेन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में हमने ये देखा था कि वेबिक से फाइट करते वक्त जो एलियन वी था वो थक गया था एंड वो वेबिक से डिफीट भी हो गया था। सो वेबिक के कंपैरिजन में जो एलियन वी का स्टैमिना है वो काफी ज्यादा कम है। अब देखो भाई, एलियन वी की जो हाफ बॉडी थी वो सेलेस्टियल सेपियन से बनी हुई थी एंड सेलेस्टियल सेपियन बेंटेन सीरीज की अब तक की सबसे ज्यादा पावरफुल स्पीसीज है। बट इसके बावजूद भी जो एलियन वी था वो वेबिक से हार गया। सो इसका तो यही मतलब होता है कि जो एलियन वी था उसे सेलेस्टियल सेपियंस की पावर का यूज करना ही नहीं आता था, या तो उसे एलियन वी की ज्यादा पावर्स मिली ही नहीं थी। सो एलियन वी बाकी सेलेस्टियल सेपियंस के मुकाबले ज्यादा भी पावरफुल नहीं था। सब अगर हम बात करें बेंटेन की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी वाले इविल एलियन एक्स की तो ये वाला एलियन एक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल था बिकॉज इस एलियन एक्स ने कई सारे बेंस को डिफीट कर उनकी ऑमनिट्रिक्स को लिया था। सो अब अगर हम बात करें इस एलियन एक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इस एलियन एक्स के पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस एजिलिटी, एनहेंस रिफ्लेक्सेस, एनहेंस स्पीड, डायमेंशन ट्रैवल, फोर्स फील्ड जनरेशन, टेलीकिनेसिस, लेविटेशन, एनर्जी बीम, टेलीपोर्टेशन, लेजर विजन, आईज, मेटामॉर्फिक आर्म्स एंड साइज एनहेंसमेंट जैसी पावर है जो कि इस इविल एलियन एक्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। सब जो बेंटेन की एलियन एक्सटिंक्शन में वाले इविल एलियन एक्स था ये अपने हैंड एंड आइज में से एनर्जी बीम को शूट कर सकता था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती थी। किसी भी तरह के वेपन को भी क्रिएट कर सकता था, अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता था, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था, टेलीकिनेसिस कर सकता था, फोर्स फील्ड को जनरेट कर सकता था एंड यहाँ तक कि किसी भी डायमेंशन में काफी इजी ट्रैवल कर सकता था। एंड हाँ भाई, वीडियो में मैं आगे बेंटेन की एलियन एक्सटिंक्शन वाले एलियन एक्स को इविल एलियन एक्स कहने वाला हूँ बिकॉज मुझे बार बार बेंटेन की एलियन एक्सटिंक्शन वाला एलियन एक्स कहना थोड़ा अजीब सा लग रहा है एंड इसलिए मैंने आपको ये बता दिया बिकॉज आप लोग बाद में कमेंट में ये ना कहो कि भाई तुमने इस एलियन एक्स को इविल एलियन एक्स क्यों कह रहे हो। सो अब अगर हम बात करें कि इविल एलियन एक्स वर्सेस एलियन वी की बैटल का विनर कौन होगा तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बैटल का जो विनर होगा वो इविल एलियन एक्स होगा बिकॉज इविल एलियन एक्स के पास एलियन वी के मुकाबले काफी ज्यादा पावर्स है एंड इविल एलियन एक्स के पास काफी सारी न्यू पावर्स भी हैं जो एलियन वी के पास नहीं है, जैसे कि डायमेंशन ट्रैवल, फोर्स फील्ड जनरेशन, टेलीपोर्टेशन एंड ऐसी बहुत सी पावर्स है। सो इसी वजह से इस बैटल का जो विनर है वो मुझे लगता है कि इविल एलियन एक्स होगा।
नाउ अब हम बैटल करवाने वाले हैं इविल एलियन एक्स वर्सेस एटॉमिक एक्स की। अब मैं आपको इविल एलियन एक्स के बारे में वापस से कुछ भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज जैसे पिछली बैटल में मैंने आपको इविल एलियन एक्स के बारे में बता दिया था। तो सीधा हम बात करते हैं एटॉमिक एक्स की। अब एटॉमिक एक्स काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। एटॉमिक एक्स को एलियन कहना तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा, बिकॉज एटॉमिक एक्स तो एक फ्यूजन एलियन है। अब एटॉमिक एक्स बेंटन सीरीज के बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलियंस का फ्यूजन है, और वो दो पावरफुल एलियंस हैं एलियन एक्स जो कि बेंटन सीरीज का मोस्ट पावरफुल एलियन है, एंड दूसरा एलियन है एटॉमिक जो बेंटन सीरीज का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन है। और इन दो पावरफुल एलियंस का फ्यूजन कितना ज्यादा पावरफुल होगा ये तो आप लोग सोच ही सकते हो। सब अगर हम बात करें एटॉमिक एक्स की पावर एंड एबिलिटीज की, तो एटॉमिक एक्स के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस जंपिंग, एटॉमिक ब्लास्ट, स्पेस सर्वाइबिलिटी, टेलीपोर्टेशन, ब्लैक होल जनरेशन पावर एंड फ्लाई करने की एबिलिटी है। अब एटॉमिक एक्स का जो एटॉमिक ब्लास्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है। अब एटॉमिक एक्स कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, ब्लैक होल को क्रिएट कर सकता है, एंड एटॉमिक एक्स के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि एक बार एटॉमिक एक्स ने विलगैक्स को बस टच ही किया था कि विलगैक्स डिफीट हो गया था। सो आप सोच ही सकते हो कि एटॉमिक एक्स कितना ज्यादा पावरफुल है। सो अब अगर हम बात करें एटॉमिक एक्स की वीकनेसेस की, तो एटॉमिक एक्स को क्रोनोसेपियन टाइम बम की हेल्प से इरेज किया जा सकता है, एंड एटॉमिक एक्स टाइम रेज या कहें तो टाइम अटैक के सामने थोड़ा सा वीक रहता है। सो यही तो सबसे बड़ी वीकनेस है एटॉमिक एक्स की। बट अब अगर हम बात करें कि एटॉमिक एक्स और इविल एलियन एक्स की बैटल का विनर कौन होगा, तो जहां तक मुझे लगता है कि इस बैटल का जो विनर होगा वो काफी इजीली एटॉमिक एक्स हो जाएगा, बिकॉज जो इविल एलियन एक्स था वो सभी बेन से डिफीट हो गया था। बट एटॉमिक एक्स के साथ ऐसा नहीं होता। एटॉमिक एक्स उन सभी बेन को काफी इजी डिफीट कर सकता था, एंड एटॉमिक एक्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो ब्लैक होल तक को क्रिएट कर सकता है, एंड एटॉमिक एक्स का एटॉमिक ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वेबिक जैसे पावरफुल एलियन को कुछ ही सेकंड्स में डिफीट कर दे। सो इसलिए इस बैटल का जो विनर है वो मुझे लगता है कि एटॉमिक एक्स होगा। सो अब हम बैटल करवाने वाले हैं एटॉमिक एक्स वर्सेस बेन के एलियन एक्स की। अब ये वाली बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो कुछ पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठ जाओ, एंड हो सके तो कुछ पॉपकॉर्न्स मेरे पास भी भेज देना। खैर अब मैं आपको एटॉमिक एक्स के बारे में वापस से कुछ भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज इससे पिछली बैटल में मैंने आपको एटॉमिक एक्स के बारे में बता दिया था। तो सीधा हम बात करते हैं एलियन एक्स की। अब एलियन एक्स काफी ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज एलियन एक्स ऑमनीपोटेंट है, एंड एलियन एक्स ने बेटिन की ऑमनीवर्स सीरीज में यूनिवर्स को वापस से रिक्रिएट भी किया था। सो आप सोच ही सकते हो कि एलियन एक्स कितना ज्यादा पावरफुल होगा। बट अब अगर हम बात करें एलियन एक्स की कुछ पावर्स की, वैसे तो एलियन एक्स वो सब कुछ कर सकता है जो बाकी एलियंस कर सकते हैं, बट फिर भी अगर हम एलियन एक्स की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें, तो एलियन एक्स के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस स्पीड, यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन, सर्वाइविलिटी, यूनिवर्स रिक्रिएशन, फ्लाइट, सेल्फ डुप्लीकेशन, स्पेस सर्वाइविलिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी शील्ड, टेलीकिनेसिस, लेविटेशन, एनर्जी बीम डिफ्रैक्शन एंड टाइम वेव जैसी पावर्स हैं। सो आप सोच ही सकते हो कि एलियन एक्स कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अब एलियन एक्स यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी सर्वाइव कर सकता है, यूनिवर्स को रिक्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ अपने थॉट से, किसी भी तरह की एनर्जी बीम को डिफ्लेक्ट कर सकता है, एंड एलियन एक्स के पास टाइम वेव्स भी हैं। सो आप सोच ही सकते हो कि एलियन एक्स कितना ज्यादा पावरफुल होगा। बट अब अगर हम बात करें एलियन एक्स की कुछ वीकनेसेस की, तो जो सबसे बड़ी एलियन एक्स की वीकनेस है वो है सरीना और बैलिकस। अब अगर बेन को एलियन एक्स की पावर का यूज करना है तो इसे सबसे पहले सरीना और बैलिकस से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब तक बेन को सरीना और बैलिकस एलियन एक्स की पावर को यूज करने की परमिशन नहीं देते हैं तब तक एलियन एक्स कुछ भी नहीं कर सकता है। तब तक एलियन एक्स सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। तो जब तक सरीना और बैलिकस बेन को एलियन एक्स की पावर का यूज करने की परमिशन नहीं देते हैं तब तक एलियन एक्स अपनी 0% पावर को भी यूज नहीं कर सकता है। सो अब अगर हम बात करें एलियन एक्स एंड एटॉमिक एक्स की बैटल का विनर कौन होगा, तो जहां तक मुझे लगता है कि इस बैटल का जो विनर होगा वो काफी इजीली एलियन एक्स हो जाएगा। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन काफी सिंपल सा, एंड ये बहुत सारे बेंटन फैंस को पता भी होगा कि जो फ्यूजन एलियंस होते हैं उनके पास काफी सारी न्यू पावर्स तो आई जाती है, बट उन न्यू पावर्स के साथ साथ उन फ्यूजन एलियंस की वीकनेसेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड ऐसा नहीं हुआ एटॉमिक एक्स के साथ भी। एटॉमिक एक्स के पास भले ही एटॉमिक एक्स और एलियन एक्स की न्यू पावर्स तो आ गई, बट एटॉमिक एक्स की जो वीकनेसेस है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। जैसे कि एटॉमिक एक्स को टाइम वेव से डिफीट किया जा सकता है, एटॉमिक एक्स को क्रोनोसेपियन टाइम बम से भी इरेज किया जा सकता है, बट एलियन एक्स के साथ ऐसा नहीं है। एलियन एक्स को टाइम वेव से डिफीट नहीं किया जा सकता है। एक्स एटॉमिक एक्स के मुकाबले तो काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड अब अगर हम बात करें सेकंड रीजन की, तो सेकंड रीजन ये है कि जो एलियन एक्स है वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने थॉट से। यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद सर्वाइव कर सकता है, बट एटॉमिक एक्स ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। एटॉमिक एक्स ना यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद सर्वाइव कर सकता है, ना यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट कर सकता है।
सो यहाँ पे भी एलियन एक्स एटॉमिक एक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड अब अगर हम बात करें थर्ड रीज़न की, तो थर्ड रीज़न ये है कि जो एटॉमिक एक्स है उसके पास एलियन एक्स की 50% पावर ही है, ना कि फुल पावर। सो इस वजह से जो एलियन एक्स है वो एटॉमिक एक्स के मुकाबले और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड अब अगर हम बात करें फोर्थ रीज़न की, तो फोर्थ रीज़न ये है कि जो एलियन एक्स है इसके पास टाइम वेव्स एंड टाइम से रिलेटेड कई सारी और भी पावर्स हैं, बट एटॉमिक एक्स के पास टाइम से रिलेटेड कोई भी पावर नहीं है। एंड एटॉमिक एक्स टाइम अटैक के सामने बहुत ही ज़्यादा वीक है। एटॉमिक एक्स को टाइम अटैक से डिफीट किया जा सकता है। सो एलियन एक्स अपने टाइम अटैक से एटॉमिक एक्स को डिफीट कर सकता है। अब आप लोग कहोगे कि एटॉमिक एक्स के पास भी तो एटॉमिक ब्लास्ट है, तो एटॉमिक ब्लास्ट से एटॉमिक एक्स एलियन एक्स को भी तो डिफीट कर सकता है। तो देखो भाई, एटॉमिक एक्स से एटॉमिक ब्लास्ट को एलियन एक्स काफ़ी इजीली डिफ्लेक्ट कर सकता है। सो एटॉमिक ब्लास्ट एलियन एक्स का कुछ भी नहीं कर सकता है। अब आई नो इतने सारे मेरे रीजंस देने के बाद भी बहुत सारे बेंटन फैंस को ये लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एटॉमिक एक्स एलियन एक्स से ज़्यादा पावरफुल है एंड एटॉमिक एक्स एलियन एक्स को डिफीट भी कर सकता है। तो देखो भाई, बेंटन क्रिएटर्स की तरफ से ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि जो एटॉमिक एक्स है वो एलियन एक्स से वीक है। एंड ये रहा प्रूफ। तो अब तो आप लोग को यकीन हो गया ना कि जो एटॉमिक एक्स है वो एलियन एक्स से वीक है। सो इस बैटल का जो विनर है वो काफी इजीली एलियन एक्स हो जाएगा। सो अब हम बैटल करवाने वाले हैं एलियन एक्स वर्सेस गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की। अब मैं आपको एलियन एक्स के बारे में वापस से कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज जैसे पिछली बैटल में मैंने आपको एलियन एक्स के बारे में बता दिया था। तो सीधा हम बात करते हैं गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की। अब गैलेक्टिक ग्लैडिएटर भी काफी ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज गैलेक्टिक ग्लैडिएटर भी ऑमनीपोटेंट है, यानी कि गैलेक्टिक ग्लैडिएटर भी सर्वशक्तिशाली है। सो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर भी कुछ भी कर सकता है। बट अब अगर हम बात करें गैलेक्टिक ग्लैडिएटर्स की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की जो हमें एपिसोड्स में दिखाई गई है, तो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर के पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस एजिलिटी, एनहेंस स्पीड, रीजनरेशन, साइज एनहेंसमेंट, वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन, टेलीपोर्टेशन एंड फ्लाई करने की एबिलिटी है। सो आप सोच ही सकते हो कि गैलेक्टिक ग्लैडिएटर काफी ज्यादा पावरफुल है। सो अब अगर हम बात करें कि एलियन एक्स एंड गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की बैटल का विनर कौन होगा, तो देखो भाई, इस बैटल का जो विनर है वो हमें ऑफिशियली दिखाया गया है। बेंटन की ऑमनीवर्स सीरीज में एलियन एक्स एंड गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की बैटल हुई थी, जहां पर एलियन एक्स ने गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को डिफीट कर दिया था। सो इस बैटल में भी जो एलियन एक्स है वो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को डिफीट कर देगा एंड इस बैटल का जो विनर है वो है हमारा एलियन एक्स। तो अब हम बैटल करवाने वाले हैं एलियन एक्स वर्सेस स्टारब्रेड की। अब मैं आपको एलियन एक्स के बारे में वापस से कुछ भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज जैसे पिछली बैटल में मैंने आपको एलियन एक्स के बारे में बता दिया था। तो सीधा हम बात करते हैं स्टारब्रेड की। तो स्टारब्रेड भी काफी ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज स्टारब्रेड भी एक ऑमनीपोटेंट है, यानी कि स्टारब्रेड सर्वशक्तिशाली है। अब स्टारब्रेड कोई आम सेलेस्टियल सेपियन नहीं है, बल्कि स्टारब्रेड सभी सेलेस्टियल सेपियन का हाई कमांडर है, जो कि सभी सेलेस्टियल सेपियंस का ध्यान रखता है। अब इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि जो स्टारब्रेड है वो बाकी सभी सेलेस्टियल सेपियंस के मुकाबले सबसे ज्यादा पावरफुल है। एंड इसी वजह से तो जो सेलेस्टियल सेपियंस है उनका हाई कमांडर हमारा स्टारब्रेड है। अब देखो भाई, स्टारब्रेड सभी सेलेस्टियल सेपियंस का ध्यान रखता है। सो स्टारब्रेड काफी ज्यादा पावरफुल है एंड स्टारब्रेड की जो अंदर की पर्सनालिटीज है वो ज्यादा बहस ना करते हुए सीधा फाइट के लिए रेडी हो जाएंगी। सो स्टारब्रेड किसी भी सेलेस्टियल सेपियन को काफी इजीली डिफीट कर सकता है। स्टारब्रेड के पास एक वेपन भी है, बट ऑफिशियली हमें उस वेपन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। बट सभी बेंटन फैंस को ये लगता है कि वो वेपन स्टारब्रेड की हाई पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड सभी बेंटन फैंस के साथ साथ मुझे भी ऐसा ही लगता है यार, मुझे अलग मत कर देना। सो अब अगर हम बात करें कि स्टारब्रेड एंड एलियन एक्स की बैटल का विनर कौन होगा, तो देखो भाई, इस बैटल का जो विनर है वो काफी इजीली स्टारब्रेड हो जाएगा। अब देखो भाई, एलियन एक्स के अंदर की जो दो पर्सनालिटीज हैं, यानी कि जो सरीना और बेलिकस है, वो ज्यादातर बहस करती हैं एंड फाइट के लिए कम ही रेडी होती हैं। बट स्टारब्रेड के साथ ऐसा नहीं है। सो स्टारब्रेड तो काफी इजीली एलियन एक्स को डिफीट कर देगा। एंड जो स्टारब्रेड है उसे एक सेलेस्टियल सेपियन की पावर का यूज बेन के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, यानी कि जो स्टारब्रेड है उसे सेलेस्टियल सेपियंस की पावर का यूज बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। सो स्टारब्रेड यहाँ पे भी एलियन एक्स को काफी इजीली डिफीट कर देगा। अब स्टारब्रेड के लिए तो इतने सारे सेलेस्टियल सेपियंस की सिक्योरिटी में है। सो सबसे पहले तो एलियन एक्स को उन सिक्योरिटी वाले सेलेस्टियल सेपियंस से ही फाइट करना पड़ेगा। वैसे मजाक कर रहा हूँ यार। तो हाँ भाई, इस बैटल का जो विनर है वो स्टारब्रेड होगा, यानी कि स्टारब्रेड एलियन एक्स को डिफीट कर सकता है। तो स्टारब्रेड सभी सेलेस्टियल सेपियंस को काफी इजीली डिफीट कर सकता है। तो इस पूरी बैटल का जो विनर है वो स्टारब्रेड ही होगा। अब आई होप कि आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटन फैंस के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।